नमो नमः। हरिओम। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचारः। आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचारः और इसकी परिभाषा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। तो जो स्वर हैं वो इस प्रकार है। पहला जो विभाजन है, दो भागों में कहा गया है। पहला जो भाग है वो है स्वर है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनकी संख्या 13 होती है। आ, ऐसे भी कह सकते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, लृ, ए, आई, ओ, औ। अब दूसरा जो भाग है वह है व्यंजन। दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। व्यंजन को समझिए। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनकी संख्या 33 होती है। और इनका उच्चारण कैसे होता है? क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरी लाइन है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। सेकेंड लास्ट य, र, ल, व। और आखिरी है स, श, स, ह। इस प्रकार से यह 33 व्यंजन होते हैं। तो आपने अभी देखा, हमने वर्ण विचार किया और इनमें ही आगे एक अगला पेज और देखते हैं। व्यंजन। व्यंजन निम्न प्रकार के होते हैं। हमने अभी पढ़े हैं 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर क वर्ण से मा तक, यानी हमने जो अभी यहाँ पर देखा है, ये देखिए, का से लेकर ये यहाँ तक मा तक 5 लाइन, 1 2 3 4 5, यानी का वाली लाइन, च, ट, त, पा तक। का से लेकर पा वाली जो लाइन है आखिर उसमें मा दिया है। तो का से लेकर मा तक जितने भी जो वर्ण हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी केवल ये 4 अक्षर आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, या, रा, ला, वा। और आखिरी है ऊष्म व्यंजन। आखिरी में लिखा है, देखो लास्ट में, ऊष्म व्यंजन। ये इसमें स, श, स, ह, ये चारों अक्षर आते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। संस्कृत भाषा में स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, अर्थात का से लेकर मा तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, ब्लैक कलर में जो थोड़ा सा उसमें लिखा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनमें बॉक्सों में लिखा हुआ है, तो हम ये पढ़ भी चुके हैं। तो इनको 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन है ना। अगले हैं अंतस्थ। थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा सा रोक कर कम शक्ति के साथ बाहर निकाली जाती है, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यह वर्ण स्वर एवं व्यंजन वर्णों के अंतः अर्थात मध्य में स्थित है। स्पर्श वर्णों की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। इन चारों वर्णों को यण भी कहा जाता है। अब यण क्या है हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले यही समझ लेना, या, रा, ला, वा और इसके पीछे अणा लगा दीजिए तो ये यण हो गया। और बाकी विशेष। फिर है ऊष्म। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती हो उसे ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है घर्षक, अर्थात रगड़ कर निकलने वाला। इनकी संख्या भी इनकी भी संख्या 4 है। श, श, स, ह। इस प्रकार से ये अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला है आयोग वाहक और संयुक्त व्यंजन। इनके विषय में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो आज हमने पढ़ा वर्ण विचार। सभी बच्चे लिखें, याद करें
और जो भी आपको पूछना है वह आप बिल्कुल फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है, पर उच्चारण ज़रूर करें। हम प्रत्येक वीडियो में कह रहे हैं कि आपको लिखना ज़रूरी है, याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप संस्कृत में किसी भी प्रकार से कोई भी विषय हो, हर विषय को आपको याद करना ही करना पड़ता है। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए। बच्चों, पूरा वीडियो देखो, बार बार देखो, और ऐसा जो है ना, आप वीडियो को बीच में रोक कर या शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये लिख लेना। लिखना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में अगला विषय लेकर फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।